की शुरुआत होती है एक इंडस्ट्री की मालकिन को दिखाते हुए, जिसका नाम विक्टोरिया है। उसकी इंडस्ट्री में हाई टेक्नोलॉजी की चीजें बनाई जाती थी। वह आज यहाँ पर खुद का काम कर रही थी, जो पिछले अरसे से एक चीज की खोज कर रही थी। तब उसका साइंटिस्ट कहता है कि वह चीज हमें यहाँ नहीं मिलेगी। उनके सामने एक बहुत बड़ी चीज को तोड़ा जाता है, जिसमें हमें बीटल की शक्ल में बनी हुई एक बड़ी सी डिवाइस नजर आती है, जिसका नाम बीटल स्कैरिफ होता है, जो कि असल में एक एलियन टेक्नोलॉजी है। बीटल यानी कि एक कीड़े की शक्ल। अब हम एयरपोर्ट पर एक लड़के जिम को देखते हैं, जो कि लॉ की पढ़ाई करके वापस आ रहा था। एयरपोर्ट पर उसकी पूरी फैमिली थी, जो उसका इंतजार कर रही थी। और फिर जिम सबसे मिलता है, और उसके अंकल एक साइंटिस्ट थे, जो गाड़ी में बैठकर इन सब का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद यह पूरी फैमिली पास के होटल में जाती है। तभी उसकी बहन कहती है कि हमारे हालात बहुत ही बुरे हैं, जिसके कारण हमारा घर भी बिकने वाला है। बिजनेस में डैड को काफी नुकसान हुआ है। यह सुनकर जिम काफी परेशान हो गया। वह कहता है कि यह बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, मैं तब वापस आ जाता। इस पर उसकी मॉम कहती है कि बेटा, हम चाहते थे कि हमारी फैमिली में से कोई पढ़ा लिखा हो, इसलिए हमने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा। अब तुम आ गए हो ना, पढ़ाई करके तो सब ठीक हो जाएगा। जिम कहता है कि मैं बहुत जल्द काम करके इतना पैसा कमा लूंगा कि अपनी फैमिली को अमीर इलाके में ले जाऊंगा। फिर अगले ही दिन हम जिम को बहुत बड़े आलीशान घर के सामने देखते हैं, जहां उसकी बहन कहती है कि आ जाओ जिम, सफाई कर लो। दरअसल वे दोनों यहाँ पर जॉब कर रहे थे और फिलहाल उनके पास करने को यही काम था। इतनी ही देर में विक्टोरिया आ जाती है अपने गार्डन में घूमने के लिए, क्योंकि यह उसी का घर था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब विक्टोरिया आगे बढ़ी तो हम उसकी भतीजी को देखते हैं, जिसका नाम जीना था। वह जीना पर गुस्सा बहुत कर रही थी। जीना उसे वीडियो दिखाती है जिसमें विक्टोरिया ने एक हाईटेक डिवाइस बनाई थी, एक ऐसी डिवाइस जिसे किसी इंसान में लगाया जाता है तो वह एक ताकतवर सोल्जर बन जाता है। इतना ताकतवर कि वह अकेला पूरी आर्मी पर भारी पड़ सकता है और वह एक हथियार की तरह काम करता है। विक्टोरिया जीना पर बहुत गुस्सा होती है। जीना बताती है कि इसी प्रोजेक्ट के कारण मैं भड़की हुई हूँ, क्योंकि इस पर तुम्हारा काम काफी आगे बढ़ चुका है। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर काम हमने बहुत सालों पहले बंद कर दिया था, क्योंकि यह फैसला मेरे डैड का था, यानी कि विक्टोरिया के भाई का। क्योंकि इस डिवाइस में इंसान हथियार जैसा बन जाता है और दुनिया को तबाह कर देगा, और मेरे डैड इंसान को हथियार नहीं बनाना चाहते। तो फिर आप क्यों इस टेक्नोलॉजी को दोबारा इस्तेमाल कर रही हो? फिर विक्टोरिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी डैड के बाद मैंने इस कंपनी को चलाया, तुम्हारा इस कंपनी में बस हिस्सा ही है। इसे कैसे चलाना है यह मेरा काम है, मैं बहुत ही बेहतर तरीके से जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम या तुम्हारी माँ यानी कि जीना की माँ इस प्रोजेक्ट में आए। तभी यहाँ जिम आ गया, जो उनकी बहस में बीच में बोल पड़ा। अब यह चीज विक्टोरिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि एक नौकर हमारी बात में घुस आया, इसलिए वह जिम और उसकी बहन को नौकरी से निकाल देती है। वे दोनों भाई बहन घर से बाहर आकर जब गाड़ी का इंतजार कर रहे होते हैं तो उनके पास जीना आती है और वह जिन से कहती है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई, मैं तुम्हें कोई और जॉब दिला देती हूँ। जीना यह कहकर वहाँ से चली गई। रात के वक्त जब जिम अपने डैड से बातें करता है और उन्हें बताता है कि मैं आपका बिजनेस में होने वाले नुकसान की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे तो होते रहता है, सबसे ज्यादा होता है अपनों का साथ। तो तुम तो वापस आ ही गए हो, यही बहुत बड़ी बात है और हमें इससे बहुत ज्यादा खुशी भी है। यह सुनकर जिम को तसल्ली हुई और फिर जिम भी खुश हो जाता है। अगले दिन जिम तैयार होकर उसकी इंडस्ट्री में पहुंचा। उसने जीना के बारे में पूछा तो उसे कहा जाता है कि इंतजार करिए। ऊपर साइंटिस्ट जब किसी काम से जा रहा था तो जीना उसका कार्ड चुरा करके लैब में आ जाती है, जहां उसे बीटल स्कैरिफ मिल जाता है। तब जीना उस बीटल स्कैरिफ को एक बॉक्स में डालकर उस लैब से बाहर आ जाती है और जब वह नीचे आई तो जिम उसके पास आ जाता है। तब जीना कहती है कि मैं भी जल्दी में हूँ। तब तक वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। तब जीना उसे बीटल स्कैरिफ को जिम को दे देती है
और कहती है कि तुम इस बॉक्स को खोलना मत और इसकी सुरक्षा करना अपनी जान से भी ज्यादा। यह कहकर वह जिम को उसके घर भेज देती है और खुद गार्ड के साथ आगे की ओर बढ़ती है। ऐसा दिखावा करती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। जिम अपने घर पर सारी बातें बताता है और उन्हें वह बॉक्स दिखाता है जो उसे जीना ने दिया था। इस पर उसकी फैमिली बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी और वह जिम को उस बॉक्स को खोलने को कहती है। उनकी बात मानकर जिम ने इस बॉक्स को खोल दिया जिसके अंदर बिटल स्कैरिफ मिलता है। जब उसने इसे हाथ में लिया तो स्कैरिफ चमकने लगा और अचानक ही ऑन होकर जिम के मुंह पर चिपक जाता है, जो देखकर सारे घर वाले बहुत डर जाते हैं। जिसके साथ जिम का शरीर अचानक ही खौफनाक तरीके से बदलने लगता है। उसके शरीर पर अपने आप एक सूट चढ़ना शुरू हो जाता है और अब वह बन जाता है ब्लू बीटल, जो इस मूवी का नाम भी है। और अब सूट बुरी तरह से जिम को कस लेता है, जिसके बाद सूट के अंदर से उसके असिस्टेंट की आवाज आती है जो असल में एक टेक्नोलॉजी है और कहती है कि जिम, ब्लू बीटल बनने के लिए मैंने ही तुम्हें चुना है, अब तुम तैयार हो जाओ मेरी ताकत देखने के लिए। यह कहकर वह सूट जिम को जोर से उड़ा करके आसमान पर ले जाता है, फिर एकदम से जमीन पर ले आता है। वहीं पर ब्लू बीटल के सामने एक बस आ रही थी। सूट के असिस्टेंट ने सूट की ताकत को और बढ़ा दिया। वह अपनी फुल ताकतों से एक्टिवेट हुआ। उस बस के टकराने के कारण बस के 2 टुकड़े हो गए। यह असिस्टेंट जिम को समझाता है कि ब्लू बीटल सूट को कैसे इस्तेमाल करना है, जो सब उसे बताने के बाद घर ले आया। तब तक जिम के शरीर पर से यह सूट हट जाता है। अब उसके जिस्म पर कोई भी कपड़े नहीं थे और वह इन सब से बहुत थक गया था। इस कारण से वह स्वयं ही बेहोश हो जाता है। बहुत समय के बाद जब उसे होश आया तो वह बिल्कुल ठीक था। उसे अपनी पीठ पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो उसने अपनी पीठ पर चेक किया। उसने देखा कि बीटल स्कैरिफ उसकी पीठ के साथ चिपक गया था। यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा घबरा गया और कहता है कि मैं इस बारे में जीना से बात करूंगा, और फिर वह यह कहकर घर से निकल गया। फिर थोड़े समय के बाद वह जीना को अपनी इंडस्ट्री से भागते हुए देखता है और उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। तभी जिम उसे अपनी गाड़ी में जल्दी से बिठा लेता है और फिर जो लोग जीना के पीछे पड़े हुए थे वह लोग उनकी गाड़ियों पर गोलियां चलाने लगते हैं। उनसे बचने के लिए जिम गाड़ी को तेज करता है और अपने घर की तरफ चल जाता है। घर जाकर दोनों सबसे मिलते हैं। तभी जीना जिम से पूछती है कि स्कैरिफ कहाँ है। तभी जिम उसे अपनी पीठ दिखाते हुए कहता है कि यह देखो, यह यहाँ फिक्स हो गया है। यह देखकर जीना काफी हैरान हुई। फिर वह बताती है कि यह तुम्हारी पीठ पर इसलिए चिपका है क्योंकि यह बीटल की शक्ल जैसी है और यह एक बीटल स्कैरिफ है जिसे पहले मेरे डैड ने इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अचानक वह गायब हो गए और अब मेरे ख्याल से वह नहीं रहे। लेकिन वह जब जिंदा थे तब उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बंद कर दिया था, लेकिन मेरी आंटी विक्टोरिया ने टेक्नोलॉजी को फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्योंकि वह यह जानती है कि बीटल स्कैरिफ के सूट में बहुत ज्यादा ताकत है। लेकिन मेरे डैड इस बात से इत्तेफाक नहीं करते थे क्योंकि उनका कहना था कि बीटल स्कैरिफ खुद उस इंसान को चुनेगा कि वह किसे बीटल स्कैरिफ बनाएगा और वही ताकत का इस्तेमाल करने का हकदार होगा। और इस बार ब्लू बीटल ने जिम को चुना है। जिम कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, इसे मुझे निकालना है, मुझे कोई हल बताओ। तभी जीना कहती है कि इसका हल है मेरे पास, लेकिन मुझे कहीं जाना है और उसकी चाबी कंपनी में है, लेकिन वहाँ जाना खतरनाक है। तभी जिम के अंकल जो एक साइंटिस्ट है बताते हैं कि मेरे पास एक ऐसी डिवाइस है जो पूरी बिल्डिंग के सिस्टम को हैक कर सकती है। इसके बाद उनकी कंपनी के सभी सिस्टम को हैक कर लिया जाता है और उनके सिस्टम पर कार्टून वीडियो प्ले हो जाता है। इसी बीच जीना जिम के साथ कंपनी में घुस करके वहाँ से एक घड़ी चुरा करके वापस आ जाती है। बाहर विक्टोरिया का एक गार्ड खड़ा हुआ था जो इनको रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह हमला करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है जिम उसके हाथ को पकड़ लेता है और अचानक ही उसका सूट एक्टिवेट हो गया। फिर वह बन गया ब्लू बीटल, इसलिए वह गार्ड को मार करके दूर फेंक देता है। यह देखकर गार्ड भी अपने असली रूप में आ गया। दरअसल उसे भी विक्टोरिया ने एक सूट बनाकर दिया था जो कि एक्टिवेट हो गया। फिर वह ब्लू बीटल पर हमला कर देता है। एक साथ उसने कई हमले किए जिन सबको ब्लू बीटल ने अपनी ताकतों से रोक दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब गार्ड ब्लू बीटल पर भारी पड़ने लगा, उसने बीटल को दबोच लिया और बस ब्लू बीटल को मारने ही वाला होता है कि तभी गाड़ी लेकर जिम के अंकल आ गए और उसने जोर से गार्ड पर गाड़ी मारी जिससे वह दूर जाकर गिर गया
और यह मौका देख करके ही तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठ गए और वहाँ से निकल गए। जीना उन्हें कहती है कि अब हमें शहर से बाहर जाना है। बाहर आते ही यह जीना की डैड के दूसरे घर पर आ गए, जहाँ पर जमीन पर एक बहुत बड़ा ब्लू बीटल बना हुआ था, जिसे देखकर जीना हाथ की घड़ी के जरिए उसे बीटल के नीचे बने खुफिया रास्ते को खोल लेती है और यह तीनों नीचे आ जाते हैं। फिर यहाँ आकर उन्हें पता चला कि सबसे पहले ब्लू बीटल जिनके डैड ही थे। यहाँ पर जिम बीटल स्कैरिफ की टेक्नोलॉजी को समझने लगता है। अगर बीटल स्कैरिफ ने खुद को किसी के साथ जोड़ लिया है तो उसे फिर अलग नहीं किया जा सकता। तो जाहिर था कि जिम को बीटल स्कैरिफ से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उस इंसान की हर एक सेल से जुड़ जाता है और यदि ऐसा किया गया तो इससे जिम की मौत भी हो सकती है। अब यह सुनकर जिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह वहाँ से निकलकर छत पर आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद उसके अंकल भी उसके पास आकर बैठ गए कि जीना की मदद से तुम्हें यह पावर मिली है, यह बहुत अच्छी है जिम। पावर के लिए लोग तरसते हैं, तुम्हें तो वह ऐसे ही मिल गई। तभी जीना भी छत पर आ जाती है और देखती है कि एक हाईटेक प्लान शहर से उड़ा हुआ उसके डैड के दूसरे घर की ओर आ रहा है। उसे शक हुआ और उसने इस बारे में जिम और उसके अंकल को बताया। यह देखते ही प्लेन में बहुत सारे लोग हैं और उनके घर के बाहर ही बहुत सारे सोल्जर खड़े हुए हैं। यह देखकर जिम समझ गया कि हम मुसीबत में हैं। उसे उसके परिवार की चिंता होने लगी और फिर वह चिल्लाने लगा ताकि उसका सूट ऑन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे वह समझ गया कि यह सूट मुझे मुसीबत में देखकर ही एक्टिवेट होता है, इसलिए वह वहां से कूद पड़ता है। अब वह नीचे गिर न जाए इसलिए ब्लू बीटल हवा में एक्टिवेट हो जाता है और वह ब्लू बीटल बनते ही वहां से आगे बढ़ जाता है। हाईटेक प्लान में विक्टोरिया और उसके गार्ड थे और घर के बाहर सोल्जर जो उनके घर में घुस कर के सभी को बाहर निकाल रहे थे। लेकिन ब्लू बीटल उड़ता हुआ वहां आया और उन सोल्जर को मारता हुआ सबको उड़ा देता है और फिर वह अपने घर वालों को वहां से भागने के लिए कहता है। एक ब्लू बीटल की असिस्टेंट बहुत बड़ी मशीन गन एक्टिवेट करती है और सभी सोल्जर को एक साथ उड़ाने का सोचती है। उस पर ब्लू बीटल कहता है कि हम इन्हें जान से नहीं मारते, बस उन्हें जख्मी कर देते हैं। जो कहकर वह अपनी ताकतवर मशीन को एक्टिवेट करके सबको घायल कर देता है। ऊपर से विक्टोरिया का गार्ड ब्लू बीटल पर निशाना लगा करके खड़ा हो जाता है। दूसरी साइड पर ब्लू बीटल भी तैयार था। तभी बीटल ने देखा कि मेरे डैड को दौरा पड़ रहा है, इसलिए वह जल्दी से उनके पास आया। इस चीज का फायदा उठाकर गार्ड अपनी टेक्नोलॉजी से ब्लू बीटल को कमजोर कर देता है और उसे कैद कर लेता है, जिससे अब ब्लू बीटल कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके सामने उसके डैड मर रहे थे और फिर उसके बाद उसके घर में एक धमाका हुआ। उसके बाद घर को उड़ा दिया जाता है। गार्ड जिम को प्लेन में बिठा करके ले जाता है। उनके जाने के बाद पूरी फैमिली देखती है कि उसके डैड अब नहीं रहे। अब दूसरा दिन आ गया जहाँ पर उसके डैड के जाने के बाद जिम के घर पर न होने के कारण से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। तभी दादी सभी को इकट्ठा करके कहती है कि जिम को हमें कैसे भी करके बचाना है, उसे हमें किसी भी सूरत में नहीं खोना है। इस बात पर जीना कहती है कि इसमें मैं आपका पूरी तरह से साथ दूंगी और यह कहकर वह सभी लोगों को अपनी डैड की बताई हुई दूसरी जगह पर ले जाती है, जहां पर उसके डैड ने एक बीटल प्लेन बनाया हुआ था, जिसमें बैठ कर के वे लोग निकल जाते हैं। प्लेन में जीना सबको अपने डैड के बने हुए हाईटेक हथियार दे देती है, जिसमें दादी एक मशीन गन लेती है। तभी दादी एक प्लान बनाती है कि पहले हम दुश्मनों को भटकाएंगे, यदि उन्हें मारना पड़ा तो पहले उन्हें मारेंगे और अंदर जाकर जिम को बचा लेंगे। इधर विक्टोरिया ने जिम को उल्टा लटकाया हुआ था, क्योंकि वह उसकी बीटल टेक्नोलॉजी को निकाल करके अपने गार्ड में डालने वाली थी। यहाँ पर जिम साइंटिस्ट से मदद मांगता है, लेकिन साइंटिस्ट कहता है कि सॉरी, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। साइंटिस्ट कहता है कि इससे जिम मर सकता है, लेकिन विक्टोरिया कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी ही देर बाद बाहर बीटल प्लेन से किले पर हमला कर दिया जाता है। अब यह लोग अंदर आ गए, जहाँ जीना लैब का रास्ता ढूंढकर आगे बढ़ने लगी। उनके सामने एक बहुत बड़ी मशीन आ जाती है, जिससे ब्लू बीटल की ताकत को निकाल कर गार्ड के अंदर डाला जा रहा था। प्रक्रिया शुरू हो गई। ताकत गार्डन के अंदर जाने लगी। जिम तड़पने लगा। वह अपने दिमाग में सोचते हुए एक अलग ही दुनिया में चला गया, जहाँ पर उसे उसके डैड नजर आ रहे थे।
जहाँ पर जिम उन्हें देख करके बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाता है। जिम के डैड कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे दुनिया में काम अभी भी बाकी है, अभी दुनिया में तुम्हें सबको बचाना है। मेरा काम तो बस यहीं तक था, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया, और बेटा अब मैं तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। यह कहकर वह उसे ब्लू बीटल वाला सूट दिखाता है। बेटा, तुम इसकी ताकत को इस्तेमाल करो और पूरी दुनिया को बचा लेना। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहता हूँ, तुम्हें महसूस होते रहूंगा। यह कहकर जिम के पापा वहाँ से गायब हो गए, लेकिन तब तक ब्लू बीटल की सारी ताकतों को निकालकर गार्ड में डाल दिया गया था और जिम मरने ही वाला होता है कि तभी जीना वहाँ पर धमाका कर देती है। इस धमाके से वह मशीन भी ब्लास्ट हो जाती है, जिससे सभी ताकतों को गार्ड में डाला जा रहा था और जिम भी उसकी कैद से छूट जाता है। ब्लू बीटल अपनी ताकतों को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक्टिवेट नहीं कर पाता। तभी सूट के असिस्टेंट कहते हैं कि सूट में अभी चार्ज नहीं है, यह कुछ समय बाद शुरू होगा। तभी उसके अंकल जो साइंटिस्ट थी, वह ब्लू बीटल को भागने में मदद करने लगते हैं। जब इस बात का पता गार्ड को चला तो वह साइंटिस्ट को मार देता है। ब्लू बीटल वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे गार्ड पूरी ताकत के साथ तैयार था। यह सब देखकर विक्टोरिया बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। जिम को मारने के लिए गार्ड उसके पीछे आ रहा था। तभी वहाँ दादी मशीन गन लेकर आ जाती है और उनको मारने लगती है। उधर जीना को विक्टोरिया ने पकड़ लिया था और वह उसे अपने साथ ले गई। जिम का ब्लू बीटल सूट एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि अब वह चार्ज हो चुका था। अब ब्लू बीटल और गार्ड के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। तभी गार्ड भारी पड़ता है तो तभी ब्लू बीटल। उधर विक्टोरिया जीना को बताती है कि मैंने ब्लू बीटल की कोड को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है, अब मैं लाखों में ब्लू बीटल के सूट को बनाऊंगी। यह सुनकर जीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर ब्लू बीटल ने गार्ड को खूब पीटा और उसे जमीन पर लिटाकर बस मारने ही वाला होता है कि सूट का असिस्टेंट उसे ऐसा करने से रोक देता है। उसे कहता है कि हमें किसी की जान नहीं लेना है। इस बात पर ब्लू बीटल कहता है कि इसने पहले मेरे डैड को मारा, फिर मेरे अंकल को जख्मी कर दिया, अब मैं भी इससे बदला लूंगा। यह सुनकर ब्लू बीटल का असिस्टेंट उस गार्ड की पुरानी जिंदगी दिखाता है, जिसमें वह उसकी मॉम के साथ ही रहता था, लेकिन उसकी मॉम की मौत हो चुकी थी और वह अकेला रहा, इसलिए उसे जबरदस्ती आर्मी में भेज दिया गया। और फिर एक दिन बम ब्लास्ट में उस गार्ड का पूरा शरीर तबाह हो गया और इस बात का जब विक्टोरिया को पता लगा तो उसने इस बात का फायदा उठाया और अब जो भी यह गार्ड करता है उसके पीछे विक्टोरिया का हाथ होता है और अब जिम उसे छोड़ देता है। उधर जीना अपनी आंटी विक्टोरिया का फोन ही तोड़ देती है और अब विक्टोरिया का फोन तबाह होने से उसके पास ब्लू बीटल की टेक्नोलॉजी नहीं रही। अब यह खतरनाक सूट भी नहीं बना पाएगी। अब विक्टोरिया गार्ड को ऑर्डर देती है कि जिम और जीना को मार दो, लेकिन इस बार गार्ड ऐसा नहीं करता है और वह विक्टोरिया को पकड़ करके अपनी मॉम को याद करके अपने सूट को तबाह कर देता है। यह देखकर कि जिम और जीना दोनों ही बीटल प्लेन में आ करके बैठ जाते हैं। वहाँ बहुत बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, जिसमें विक्टोरिया गार्ड के मरने के साथ साथ पूरा किला भी तबाह हो गया और वे सभी लोग बीटल प्लेन में बैठ करके वहाँ से निकल गए। और जिम देखता है कि उसकी अंकल मरे नहीं हैं बल्कि जिंदा है। यह सब देख करके जिम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है कि विक्टोरिया के मरने के बाद जीना इस इंडस्ट्री को चलाने वाली है और वह अपने इंटरव्यू में बताती है कि अब मैं कंपनी को गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर चलाऊंगी। अब जीना जिम की फैमिली के पास आती है और कहती है कि मैंने आप सबकी मदद करने के लिए इस पूरी जगह को खरीद लिया है और अब मैं यह जगह आपको गिफ्ट कर रही हूँ। आप लोग यहीं पर अपना अच्छे से जिंदगी गुजारिए। यह सुनकर के पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब जीना वापस जा रही थी तो उसे छोड़ने जिम उसके साथ आया और फिर वह अकेले में उसे अपने दिल की बात कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करोगी। यह सुनकर के जीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हाँ बोल करके दोनों गले लग जाते हैं और यहाँ पर जिम का ब्लू बीटल सूट एक्टिवेट हो गया, जिसके साथ दोनों हवा में उड़ते हुए काफी दूर चले गए और इस उड़ान में एंजॉय करते हैं। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और दोस्तों, अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। हम मिलेंगे